सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में खिंचाव, सांस फूलना और आधे रास्ते में रुक जाने की मजबूरी। साथ के बाद यह प्रॉब्लम अचानक बढ़ने लगती है। पहले जो 2 मंजिल आसानी से चढ़ जाते थे, अब एक मंजिल भी भारी लगती है। आप सोचते हैं शायद उम्र हो गई है, अब जिस्म साथ नहीं देगा। लेकिन असली बात यह है कि यह कमजोरी हमेशा उम्र की वजह से नहीं होती। कई बार जिस्म के अंदर कुछ जरूरी अनासिर कम हो जाते हैं, जिससे मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं और सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक सादा रोजाना आदत इस कमजोरी को धीरे धीरे बदल सकती है। सुबह बिस्तर से उठते वक्त घुटनों में जकड़ महसूस होती है। थोड़ी देर चलने के बाद पैरों में भारीपन आता है। सीढ़ियां देखते ही दिल में डर पैदा होता है कि कहीं बीच में रुकना ना पड़ जाए। कई लोग रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचते पहुंचते सांस तेज हो जाती है। यह सिर्फ जिस्मानी परेशानी नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस को भी कम कर देती है। आप बाहर जाने से बचने लगते हैं, ऊपर वाले कमरे का इस्तेमाल कम कर देते हैं और धीरे धीरे एक्टिविटी कम हो जाती है। ये कामी जिस्म को और कमजोर बना देती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि घुटनों का दर्द ही असली वजह है। कुछ लोग कैल्शियम की गोली लेना शुरू कर देते हैं, तो कुछ दर्द की दवा पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि सीढ़ियां चढ़ने में सिर्फ घुटने ही काम नहीं करते। इसमें जंघों की मसल्स, नसों की ताकत और जिस्म की एनर्जी भी जरूरी होती है। अगर मसल्स कमजोर हों, तो घुटने पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसीलिए सिर्फ दर्द की दवा लेने से असल प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आपका जिस्म एक सीधी चढ़ने वाली मशीन की तरह काम करता है। जैसे किसी मशीन को चलने के लिए तेल, बैटरी और मजबूत पंच चाहिए होते हैं, वैसे ही जिस्म को भी पोषण, एनर्जी और लचीलापन चाहिए। अगर मसल्स में ताकत कम हो जाए, तो जिस्म का बैलेंस बिगड़ने लगता है। नासों की रफ्तार धीमी हो जाती है और दिमाग से पैरों तक सिग्नल देर से पहुंचते हैं। इसी वजह से कदम भारी लगते हैं और सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे जिस्म इस काम से बचने लगता है, जिससे कमजोरी और बढ़ती जाती है। यहाँ 3 छुपे हुए सबाब सामने आते हैं। पहला, जिस्म में प्रोटीन और मैग्नीशियम की कमी, जिससे मसल्स कमजोर हो जाती हैं। दूसरा, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम होना, जिससे घिसाव बढ़ता है। तीसरा, जिस्म में एनर्जी की कमी, जिससे जल्दी थका महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन तीनों मसाइल का हल आपकी रसोई में मौजूद कुछ सादा चीजों से किया जा सकता है। यह सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि सही कॉम्बिनेशन जिस्म को धीरे धीरे मजबूत करता है। पहली चीज है भीगे हुए काले चने। इसमें प्रोटीन और आयरन होता है, जो मसल्स को ताकत देता है। रोज सुबह एक छोटी मुट्ठी काले चने खाने से पैरों की ताकत बढ़ने लगती है। दूसरी चीज है तिल के बीज। तिमन कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। तीसरी चीज है अदरक और हल्दी का मिक्सचर। ये सूजिश कम करता है और जॉइंट्स को राहत देता है। चौथी चीज है अखरोट। इसमें हेल्थी फैट होते हैं, जो नासों को मजबूत करते हैं। पांचवी चीज है गुड़ की छोटी मिकदार, जो जिस्म को फौरन एनर्जी देती है। अब इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका समझना जरूरी है। सुबह खाली पेट एक मुट्ठी भीगे काले चने खाएं। उसके बाद आधा चम्मच तिल हल्का गुनगुने पानी के साथ लें। दोपहर में खाने के बाद अखरोट के 2 टुकड़े खाएं। शाम को हल्दी और अदरक का हल्का गुनगुना पानी लें। रात को सोने से पहले एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाएं। ये अमल लगातार 10 से 14 दिन तक करें। आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगेगी। पहले 3 दिनों में पैरों का भारीपन थोड़ा कम लगेगा। सुबह उठते वक्त जकड़न कम महसूस होगी। 5वें दिन तक सीढ़ियां चढ़ते वक्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 7वें दिन तक सांस कम फूलने लगेगी। 10वें दिन के बाद मसल्स में ताकत महसूस होगी और सीढ़ियां चढ़ना आसान लगेगा। अगर इसे जारी रखा जाए, तो 2 हफ्तों में जिस्म पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस होता है। यह नेचुरल सुधार धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से काम करता है। लेकिन कुछ आदतों से बचना भी जरूरी है। लंबी देर तक बैठे रहने से मसल्स कमजोर होती हैं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना जॉइंट्स की जकड़न बढ़ा सकता है। ज्यादा मीठा और ताला हुआ खाना जिसमें सूजिश बढ़ाता है। कोशिश करें कि दिन में हल्की वॉक करें। सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ने की आदत डालें, अचानक ज्यादा दबाव न डालें। पानी मुनासिब मिकदार में पिएं, क्योंकि जिसमें नामी रहने से जॉइंट्स को राहत मिलती है। अगर आप आज से ये छोटी आदत शुरू करते हैं, तो जिस्म धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। उम्र बढ़ना फितरी है, लेकिन कमजोरी जरूरी नहीं। आपका जिस्म अभी भी खुद को बेहतर कर सकता है। बस सही पोषण और रेगुलर रहना जरूरी है। उम्मीद बनाए रखें, धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और इस नेचुरल तरीके को अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सिंपल मालूमात मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है। आपका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है, बस शुरुआत आज से करें।